Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. This is the part 2 of how to represent irrational numbers on number line. इससे पहले पार्ट में हमने देखा how to represent √2, √3 on number line और √5 में भी मैंने आपको बताया कि दो तरीके रहेंगे with the help of √2 and √3. वो हमने देखा पर वो लेंथी प्रोसेस है. सो अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे how to represent √5 on number line. ये दूसरा तरीका है. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन L ड्रॉ करो आप. अब देखो 5 जो होता है, ओके, √5 आपको दो तरीके से मिलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर है. ये होगा 3 प्लस 2 5 और फिर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं. यानी जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप नाम दे दो OM, ये OM स्क्वायर रहेगा. सो OM स्क्वायर आता है 5, सो OM इज √5. ओके, विद द हेल्प ऑफ √3 एंड √2. आप और क्या कर सकते हो, √3 √2 दोनों ही इरैशनल है. ओके, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट √5 विद द हेल्प ऑफ √2 एंड √3. हम ये भी कर सकते हैं कि OM स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 5 एंड देयरफॉर OM इज √5. तो हम 2 और 1 का हेल्प लेंगे, 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट्स, ना कि √2 यूनिट्स और √3 यूनिट्स. सो देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन L, टेक OP इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. अब ये देखो यहां पे हम O पॉइंट ले लेंगे. ओके, OP 2 यूनिट्स ऑन लाइन L. अब देखो 2 यूनिट्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो. यहां पे भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, मतलब 2 यूनिट्स होगा 2 सेंटीमीटर. पर फिर से पेपर पे आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वो. ओके, तो इतना क्लैरिटी नहीं आएगा फिगर में. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में 1 यूनिट को 5 सेंटीमीटर लिया था, अब हम यहाँ पे 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर लेंगे. तो 2 यूनिट्स कितना होगा हमारा, 8 सेंटीमीटर. अब हम 8 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पे 8 पर, ये देखो स्केल का 0 और ये 0 मैच कर रहा है. ओके, अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, इसे नाम देंगे हम P, बराबर है. और ये 2 है आपका. ओके, ये 0 है, ये 2 है, बीच में भले आपको 1 भी प्लॉट करना है तो आप करो. वो 4 सेंटीमीटर पे लेना पड़ेगा आपको. ओके, ये आपका 1 यूनिट, ये पूरा इतना 2 यूनिट्स बराबर है. अब ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L. ये जो पॉइंट P है, ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें. सो क्या करो, ये जो प्रोट्रैक्टर है इसका देखो ये टिप दिख रहा है और ये पॉइंट 2 जहां प्लॉट है वो मैच होना चाहिए बराबर. और ये लाइन और इसका बेस भी मैच होना चाहिए और ये 90 डिग्री पे मार्किंग करो. और फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल ये पॉइंट और ये जो पॉइंट आपने मार्क किया 90 डिग्री का, वो ज्वाइन कर दो. ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखो ये 90 डिग्री हो गया बराबर. अब हमें क्या करना है, PQ 1 यूनिट लेना है. यहां पे हम 1 यूनिट यानी 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं. सो अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम वो 1 यूनिट लेंगे. अब देखो कंपास का जो टिप है आपका वो आप 0 पे रखोगे स्केल के, और जो मार्कर का टिप है वो 4 पे आएगा. ये देखो ये कंपास का टिप 0 पे और ये मार्कर का टिप 4 पे आया है बराबर है. अब आप यहां पे एक R ड्रॉ करोगे. ओके, और इसको आप नाम दोगे Q. अब क्या करना, इस OQ को ज्वाइन कर दो. बराबर, ये 1 यूनिट है. अब यहां पर देखो आप, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर क्या होगा, OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड ओपी इज 2 यूनिट्स, तो 2 स्क्वायर और पी क्यू इज 1 यूनिट, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इनका एडिशन 5, मतलब ओ क्यू स्क्वायर 5 है। सो ओ क्यू क्या रहेगा, √5, मतलब ये ओ क्यू √5 आ गया। पर हमें ये √5 एल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ना कि इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर दिस O एज अ सेंटर एंड OQ एज रेडियस। यहां से आप आर्क ड्रॉ करोगे, ओके, ये टिप नहीं हिलने देना है, या आपने आर्क ड्रॉ किया, ओके, ऑन लाइन L, इसको आप R नाम दे दो ये पॉइंट को, और ये जो है आपका ये डिस्टेंस हो गया √5, OR जो डिस्टेंस है ये √5 है, ओके। सो टेकिंग O as the center and OQ as radius, draw an arc which intersects line L at point R, और ये जो आपका OR रहेगा ये रहेगा √5 यूनिट्स, बराबर है। सो नंबर लाइन पे √5 ड्रॉ करने के लिए आपको 2 यूनिट्स और 1 यूनिट का हेल्प लेना होगा। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं √3 और √2 यूनिट्स का हेल्प लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पर आसान तरीका ये है। अब देखो ये √5 ड्रॉ हो गया, अब इसके मदद से आप √6 ड्रॉ कर सकते हो, बराबर है। कैसे, √6 के कैसे आएगा देखो, √6 कैसे आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, इनका एडिशन 6, सो OM स्क्वायर इज 6, तो OM आएगा फिर आपका √6। मतलब आपको अब आपको क्या करना होगा, ये जो OR है देखो, टेक OR इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, बाद में ड्रॉ MR perpendicular to line L and take MR equal to 1 unit, ओके। सो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका पॉइंट है ये R, यहां से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, बराबर है। ये देखो ये हो गया 90 आपका, ओके। ये लाइन ड्रॉ करोगे आप, इन दोनों पॉइंट्स को, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स पे स्केल रख के यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होगी, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है आपको। और अब क्या बोला इन्होंने, MR इस परपेंडिकुलर टू लाइन L और MR 1 यूनिट चाहिए हमें। सो अब यहां पर इस सम में 1 यूनिट यानी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। सो अगेन वही प्रोसेस, ओके, कंपास पे आप 4 सेंटीमीटर लोगे, यहां पे आप आर्क ड्रॉ करोगे, ओके, ये M पॉइंट है आपका, और फिर इस M और इस O को आप जोड़ दोगे, और फिर इस OM को रेडियस कंसीडर करके आप आर्क ड्रॉ करोगे। देखो ये आपको ऐसा आर्क ड्रॉ करना है, ओके। ये रहेगा सपोज आपका S पॉइंट, और ये रहेगा यहाँ पे √6, मतलब ये जो OS रहेगा √6। अब देखो √6 के लिए आपको √5 जरूरी है और 1 यूनिट जरूरी है। आप √3 और √3 की मदद से भी कर सकते हो। जैसे यहां पे हम ले लेंगे
OM स्क्वायर इज √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 3 6, ये स्क्वायर हटेगा सामने स्क्वायर रूट। मतलब इस लाइन L पे हमें √3 ड्रॉ करना होगा। अब √3 ड्रॉ करने के लिए √3 ड्रॉ करने के लिए हमें √2 ड्रॉ करना ही पड़ेगा, उसकी मदद से √3 आएगा। और फिर जैसे ही √3 ड्रॉ होता है तो √3 पर से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वही √3 मेजर करके उस परपेंडिकुलर पे एक और मार्किंग देनी है, बराबर है। और फिर वो दोनों ज्वाइन करके √6 हमें मिलेगा। तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी जाता है। तो √6 के लिए बेहतर है आप पहले √5 ड्रॉ कर लो, ओके, और √5 और 1 की मदद से आप √6 ड्रॉ करो, बराबर है। अब देखो फोर्थ सम हम लेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट √10 ऑन नंबर लाइन। अब इससे पहले मैं आपको √5 और √6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बता चुका हूं। √7 √8 में शॉर्ट में बता देता हूं आपको। टू रिप्रेजेंट √7 तीन पेयर्स बन सकते हैं, जैसे √7 स्क्वायर इज √2 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, बराबर है। दूसरा पेयर आएगा √7 स्क्वायर इज √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और तीसरा पेयर आएगा √7 स्क्वायर इज √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बराबर है। मतलब आपको नंबर लाइन पर √6 और 1 लेना होगा। √6 आप लाइन L पर लोगे, √6 के लिए आपको पहले √5 लेना होगा, डायरेक्ट √6 नहीं मिलने वाला है, ओके। √5 लेना पड़ेगा, √5 आप 2 और 1 के हेल्प से लोगे, फिर √5 लोगे, उसकी मदद से √6, और फिर जो √6 रहेगा उस पर परपेंडिकुलर पे आपको 1 मार्क करके ये √7 लेना होगा, ओके। आप 2 और √3 ले सकते हो, ओके। पहले आपको √3 लेना होगा नंबर लाइन पर। जैसे आप √3 लोगे, √3 के लिए आपको √2 का हेल्प लेना होगा, √2 की मदद से √3 आएगा, और फिर √3 वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस पे 2 यूनिट्स लोगे आप, या फिर √2 और √5, बराबर है। अब √5 आपको ड्रॉ करना होगा, उसमें आपको √2 भी ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फिर √5 जहां पे आएगा पॉइंट उसका आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उस परपेंडिकुलर पे आपको √2 का मार्किंग लगेगा। तो √2 के मार्किंग के लिए लाइन L पे आपको √2 लेना होगा, और फिर ये ड्रॉ करता आएगा √7। √8 के लिए सबसे सिंपल तरीका है ये, लाइन L पे भी 2 यूनिट्स लो, ओके, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट पे भी 2 यूनिट्स लेना। सबसे सिंपल तरीका ये है √8 के लिए। बाकी ऐसे भी उसके भी पेयर्स आएंगे, ओके, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो √10 कैसे लेंगे हम नंबर लाइन पे। ड्रॉ नंबर लाइन L, ओके, टेक OP is equal to 3 units on line L, ओके, OP 3 यूनिट्स लेंगे हम लोग। देन ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L, और फिर टेक PQ is equal to 1 यूनिट। तो अब ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहां पर। ओके, ये O पॉइंट लिया। अब OP 3 यूनिट्स बोल रहे हैं ये लोग, ओके, 3 यूनिट्स है। आप 3 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा भी ले सकते हो। पर हम जैसे पिछले दो सम्स में √5 और √2 के लिए हमने देखा कि हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फिगर बहुत छोटा बनेगा, समझ में नहीं आएगा। सो यहां पर हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ही रखेंगे। तो ये जो 3 यूनिट्स है आपका, ये 12 सेंटीमीटर आएगा। अब 12 सेंटीमीटर देखो, ये स्केल है आपका, ये मार्किंग देखो स्केल का, और ये 0 का मार्किंग सेम, और अब 12 मार्क करना है हमें, ये आया इधर 12, ओके। दिस इज P। आप भले ही बीच में आपको मार्क करना है सपोज, ओके, 12 नहीं, ये 3 आएगा, सॉरी, ओके, ये 3 है। अगर आपको 1 और 2 भी मार्क करना है तो ये 4 पे आएगा आपका 1 यूनिट, और 8 सेंटीमीटर पे आएगा आपका 2 यूनिट, तो ये आ गया 1 और 2, ओके, क्योंकि 1 यूनिट यानी 4 सेंटीमीटर है। अब देखो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन L पे, PQ इज परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट P पे ये मार्किंग है प्रोडक्टर का,
ओके, बेस और लाइन देखो, ये बेस इस लाइन पे आ गया, ये 90 मार्किंग किया हमने। ओके, और अब इस पॉइंट को और ये पी पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर रहेगी लाइन एल को, ये परपेंडिकुलर है। अब PQ इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट यानी हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो जैसे हम पिछले सम्स में करते आ रहे थे, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, 4 सेंटीमीटर हमें कंपास पे मेजर कर लेना है। ये देखो, ये स्केल है आपका, ये कंपास का टिप और ये मार्कर का टिप, कंपास का टिप 0 पे, मार्कर का टिप 4 पे। ओके, ये 4 सेंटीमीटर का आप आर्क ड्रॉ करोगे। ये 1 यूनिट हुआ हमारा। ओके, इसको नाम दोगे आप Q, और अब इस O और Q को ज्वाइन करोगे आप। देखो, अब यहां पर देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल के जो 2 साइड्स बच गए उनके स्क्वायर का सम, यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। So OP is 3 units, PQ is 1 unit, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 plus 1 is 10. So OQ square is 10. इसका मतलब OQ is √10. ये OQ √10 आया, पर ये √10 हमें इस स्लैंटिंग लाइन पे नहीं, इस हमें नंबर लाइन पे चाहिए L पर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम कंपास लेंगे, O और Q, OQ को हम रेडियस कंसिडर करेंगे। ओके, और देखो ये टिप हिलने नहीं देना जरा भी। ओके, और ये आर्क ड्रॉ करना है हमें इस पॉइंट से। इसे आप R नाम दे दो, और ये आया आपका √10 OR, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, टेक O as the center and OQ as radius, draw an arc which intersects line L at point R where OR is √10 units. Okay.